हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। बात करने वाले हैं TY BCom क्लास सेम 6 आपका जो पेपर होने वाला है कल के टाइम पे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी डाउट्स बच्चों ने पर्सनल पूछे थे प्लस कॉमेंट में आया था, सबका रिप्लाई इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड करा देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, जब टॉपिक इसके सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट था, वो भी यहीं पे क्लियर करेंगे। सिलेबस हमें जानना इसलिए ज़रूरी है भाई कि 4 यूनिट है। 4 यूनिट में पहले यूनिट की जब बात करते हैं, टोटल है 4 चैप्टर। 4 चैप्टर आप देख लो, यहाँ पे सामने नाम दिख रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिलेबस को लेके। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के जब इसमें काउंट करेंगे, टोटल है 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन टोटल यूनिट 1 में। मैं यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ। यूनिट 1 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आएगा, अभी पेपर पैटर्न की बात करेंगे, प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स। इसका मतलब है कि एक यूनिट अगर हमने प्रैक्टिस किया तो 20 मार्क्स का बेनिफिट हमें दिखेगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को समझा। 15 का लॉन्ग आंसर प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स 20 मार्क्स का होगा। क्लियर है? यूनिट 2 में भी कुछ इसी पैटर्न का चलेगा। यूनिट 2 की जब बात करते हैं भाई, यहाँ पे कितने टॉपिक दिख रहे हैं? 3 टॉपिक दिख रहे हैं। पहले यूनिट में कितना क्वेश्चन था? टोटल 20 क्वेश्चन। सेकंड में टोटल है 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हैं? 9। कितने का बेनिफिट देगा? सिर्फ 15 मार्क्स का। 15 का लॉन्ग आंसर प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स। क्लियर है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने को जानना जरूरी है, कितने क्वेश्चंस है और कितने मार्क्स का ये टॉपिक बनने वाला है, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जब आप बात करते हो, इसमें भी टोटल जब आप काउंट करोगे 3 चैप्टर्स हमें दिखेंगे और तीनों टॉपिक में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 10। क्लियर है? और 10 क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, 15 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर प्लस 5 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स, और टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स। मतलब हर एक यूनिट आप देख रहे हो 20 मार्क्स का आपका बनता है। और टोटल 4 यूनिट है। लास्ट आपका यूनिट आएगा यूनिट नंबर 4, और इसमें टोटल 4 टॉपिक हमारे हैं और 18 क्वेश्चन आपके टोटल सिलेबस में दिए गए हैं, और जिसमें से 15 मार्क्स का हमारा हो जाएगा लॉन्ग आंसर प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स। 15 प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स हो जाएगा टोटल 20 मार्क्स। तो टोटल हर एक यूनिट 20 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्टिव्स आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो पेपर आई होप समझा होगा। तो यहाँ पे जरा इसका पेपर पैटर्न भी हाईलाइट किया गया, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर बता दिए गए हैं। पहले एमसीक्यूज रहेगा, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। 12 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन आपको कवर करने रहेंगे। आप एग्जाम में इजीली 12 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो कोई भी इनकेस 1 से 2 क्वेश्चन अगर मिस्टेक होगा तो टोटल काउंट हमारा वहाँ पे हो जाता है। 20 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ेंगे, जितने भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देखेंगे, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन दिया गया रहेगा, 2 कवर करना है। कि कौन से टॉपिक से? ध्यान रखना, यूनिट 1 मॉड्यूल 1 से सेलेक्ट करना है। कितने मार्क्स की बात होगा? ध्यान रखना, 15 मार्क्स। क्लियर है? सेम यही पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 3 का। कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 2 से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। ये सब लॉन्ग आंसर वाले पैटर्न रहेंगे। और जहाँ पे बच्चों का एक डाउट आया था, सर कितने पेज लिखने हैं हर एक आंसर को, 8-7 का जो पैटर्न बनेगा, 8-7 मार्क्स का पैटर्न रहेगा। तो मैंने बताया था, अगर जो आप उसके फीचर्स लिखते हो, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, तो आपके वहाँ पे पॉइंट्स अगर दिए गए हैं तो भाई 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, प्लस मीनिंग, जो उसका मीनिंग पार्ट रहेगा उसके साथ में। क्लियर है? और अगर पेज की बात करते हो तो भाई 2.5 पेज लिखना है एक अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। प्रॉपर एक अच्छा मार्क्स चाहिए तो इतना पेज एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा। सेम यही पैटर्न हर एक लॉन्ग आंसर में चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही पैटर्न है। कौन से यूनिट से? सब इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप एक दिन के लिए टाइम बचेगा तो जो पासिंग वाले बच्चे रहेंगे तो वो भी देखेंगे कौन सा यूनिट करने के बाद ही उनको एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो ये भी 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है यहाँ पे। एंड 5 में भी यही है। यूनिट नंबर कहाँ से पूछेंगे? 4 से। ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट आपका रहेगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो रहेगा यहाँ पे, एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 आपको कवर कर लेने हैं। और ये हर एक यूनिट से रहेगा, मतलब ऑल यूनिट्स, हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन जो हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे वो किसी भी 2 यूनिट से रिपीट हो सकते हैं।
6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से आप इजीली 4 कवर कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। अब बात करते हैं वो बच्चे जो एंडिंग टाइम पे आए हैं और कुछ भी अभी तक बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो कितने क्वेश्चंस करके जाएं सर, कौन सा यूनिट वाला क्वेश्चन करके जाए जिससे उन्हें एडवांटेज मिल सकता है। और वो बच्चे जो स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं बट एंडिंग टाइम पे रिवीजन या फिर कौन कौन से टॉपिक से कैसे कवर कर ले जाए कि उनका 80 मार्क्स का लॉन्ग आंसर प्लस शॉर्ट नोट्स कवर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान रखना, सबसे पहले जैसा गाइड किया जाएगा उसी पैटर्न में आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने बताया था, ये तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये हर एक यूनिट से आपको करना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं भाई, जितने भी यूनिट्स है वहां से इंपॉर्टेंट कर लो। अब ध्यान रखना प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट करना, वो चीज़ ध्यान रखना। एंडिंग टाइम पे मुझे पता बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो उनको मेरा सजेशन है कि स्टार्ट आप कहाँ से करने वाले हो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 और मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करना। मॉड्यूल 2 से ही स्टार्ट करना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रख दिए हैं कि बताया था भाई कि यहाँ पे आपका 100% ये क्वेश्चन यहाँ से 15 मार्क्स आपका कवर हो रहा है। कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं भाई? 15, 100%। 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे एक और बच्चे ने कमेंट किया था, वो भी रिप्लाई में दे दूँ यहाँ पे। कमेंट आया था, अरे क्या सर इंपॉर्टेंट के नाम पे पूरा सिलेबस चिपका दे रहे हो। तो उनको रिप्लाई दे दे भाई कि पूरा सिलेबस में मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, पहले वो देख लो आप। आपको मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा के दिया था भाई, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है जरा देख लो आप। 18 क्वेश्चन है टोटल यूनिट 4 में, 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको यूनिट 3 में, 9 क्वेश्चन दिख रहे हैं यूनिट 2 में, एंड टोटल 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं यूनिट 1 में। जब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर रहे हो 57 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। कितने? 57 क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं टोटल आपके सिलेबस में। अब जरा इंपॉर्टेंट की बात कर लेते भाई, कितना क्वेश्चन दिया गया, कितने क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है, ज़रूर जिस बच्चे ने बोला था तो आप जरा गाइड कर देना भाई कि क्या हो सकता है, आप मेरे को बता देना। क्लियर है? चलिए बात करते हैं ज़रा यहाँ पे। क्लियर समझा करो भाई, कोई कमेंट करते हो तो उससे पहले आप खुद से जान लिया करो क्या चीज़ें आप बोल रहे हो या फिर क्या बताना चाहते हो, ज़रा ध्यान दो। आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना। मॉड्यूल 1 की बात करता हूँ, कितने 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप मेरे को ऐसा बता दो कोई 3 क्वेश्चन भाई, 3 कर आपके पेपर में आएगा, 5 क्वेश्चन ही दिए हो। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स क्या कर सकते हो, और आपके सिलेबस में 20 क्वेश्चन है। अब आप मेरे को जरा बताओ भाई और कितना शॉर्ट्स में कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आपके पास कुछ कंपलसरी है कि 3 क्वेश्चन जो आप पिक करने वाले वही 3 क्वेश्चन आएंगे, या फिर वो 3 में से 2 कवर हो जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा रिप्लाई जो मैंने बताया। 5 यहाँ से दिया है, 5 हर एक यूनिट से दिया है, तो कितने हो गए भाई, 4 यूनिट, 5 4 कर दो, 20 क्वेश्चन हो गए लॉन्ग आंसर में। 20 क्वेश्चन दिया हो मैं लॉन्ग आंसर के लिए, एंड लॉन्ग में से इजीली 5 to 10 मार्क्स का बेनिफिट आपको शॉर्ट आंसर में भी दिख जाएगा। बट वहां पे भी मैंने आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन दिए हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, चलो 7 क्वेश्चन भी काउंट करता हूं तो 27 क्वेश्चन, और 27 क्वेश्चंस में मैंने बताया था भाई इजीली बहुत एक अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और कल का जो पेपर आपका होने वाला है उसमें आप लोग देख भी लेना। क्लियर है? अब हाफ सीधा सिलेबस कर दिया हो, तो पूरा सिलेबस कैसे हो गया, हाफ सिलेबस दिया हो, 57 क्वेश्चंस टोटल है भाई, 57 का हाफ कर लो आप, और 27 मैक्सिमम काउंट कर रहा हूं मैं। अदरवाइज मैंने 25 का ही ऑप्शन दिया था, 25 क्वेश्चन ही पहले फॉलो करूं, एक अच्छे स्कोर करने की बात कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए उस कमेंट पे ज्यादा बात नहीं करते हो, सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो बच्चा एंडिंग टाइम पे आएगा, फिर से सुन लो, जो बच्चा एंडिंग टाइम पे आएगा और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो स्टार्ट यहीं से करेगा मॉड्यूल 2 से, क्योंकि 100% यहाँ पे वर्ड यूज किया भाई। चांसेस मुझे जहां तक लगते हैं कल आपके पेपर में यहाँ से 15 मार्क्स हर एक बच्चे का कवर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। रीड नहीं करो, आप सामने देख लो। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ भाई, अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान रखना नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नोट्स में जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वही शेयर किया हूँ, ये भी चीज ध्यान रखना। जो मैंने नोट्स शेयर करूंगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया है वही क्वेश्चंस में देने वाला हूं। तो नोट्स ध्यान रखना, इसका पिछले सेम में फ्री कर दिया था, तो फ्री में इसलिए था क्योंकि मेरे दूसरे किसी सर ने मुझे शेयर किया था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। बट इस बार का जो नोट्स है कंप्लीट मैं 2 से 3 पब्लिकेशन लेके प्रॉपर एनालिसिस करके किसमें इजी वर्डिंग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। तो भाई इसके लिए एक मिनिमम चार्ज रखा गया है जिसमें कंप्लीट आपका मिलने वाला है, तो जिसका चार्ज है 21 रुपीज़। किसी बच्चे को अगर रिक्वायरमेंट होगी,
क्लियर है? किसी भी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी तो नंबर शेयर कर दे रहा हूँ 8452020551। इस पे पेमेंट करने के बाद जीपे या फिर फ़ोनपे, दो ही ध्यान रखना पेमेंट करना है। जीपे या फिर फ़ोनपे पे इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना। कितना? 21 रुपीज़, जिसमें आपको मिल जाएंगे कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर हर एक यूनिट के, शॉर्ट नोट्स हर एक यूनिट के, प्लस पॉसिबल हो तो नाइट तक ऑब्जेक्टिव्स भी शेयर कर दूंगा। क्लियर है? कितना चार्ज है? 21। कैसे? और ध्यान रखना एंडिंग में जो बच्चा आएगा उनकी पहले बात कर दूं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे सामने देख लो, उसको कहीं भी नोट कर लेना। नोट्स में से इन्हीं क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चंस को नोट्स में से आपको पहले पढ़ना है। क्लियर है? कहाँ से? मॉड्यूल 2 से, क्योंकि आपको जो पीडीएफ शेयर किए जाएंगे तो क्वेश्चन वहाँ पे जरूर मैच करना, कौन सा यूनिट कौन सा मॉड्यूल आपको पहले पढ़ना, उसी ध्यान रखना, कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं पहले वो ध्यान रखना। ये 15 क्लियर करने के बाद उसके जस्ट नीचे आ जाना, जस्ट नीचे आना है, और ये टॉपिक मॉड्यूल नंबर 3, और ये भी मैं 100% यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ भाई, आपके पेपर में दिखने वाला है कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। तो मतलब दो ऐसे मॉड्यूल, दो ऐसे क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, एंड मॉड्यूल की बात करोगे 2 एंड 3 के 100% क्वेश्चन मैं मेंशन कर रहा हूँ आपके पेपर में आने वाला ही है। तो हर एक बच्चा ये क्वेश्चंस कवर करना है। स्क्रीनशॉट इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज किसी बच्चे को टीवाई के बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का अभी तक मैंने बनाया नहीं, बट इनडायरेक्ट को छोड़ के अगर किसी बच्चे को भाई पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें मैंने सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के दिया, तो सेम नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, शेयर कर दूंगा मैं। अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप यहीं पे ले लो। कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 5 क्वेश्चन। 15 + 15 30 मार्क्स हर एक बच्चे को सबसे पहले अपना यही क्लियर करना है, सबसे पहले यही क्लियर करना है। ये अगर क्लियर हो जाता है, ये अगर क्लियर हो जाता है, देन आना है मॉड्यूल 1। कितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं? सामने देख लो भाई, 5 क्वेश्चन। फिर इस पे आ जाना है। कितने क्वेश्चन? 5। मैं ये तो नहीं बोलूँगा 100%, बट हाँ ये इतना है कि भाई 90% के चांस तो मुझे लग रहा है कि इसमें से हमारे कितने 15 मार्क्स के टॉपिक कवर हो जाएंगे। चांसेस है ये, शायद बनना भी चाहिए नेक्स्ट जो भी आपका पेपर होने वाला है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट मॉड्यूल 4। सबसे पहले लॉन्ग आंसर, ये मेरा सजेशन है, हर एक बच्चे को लॉन्ग आंसर ही कवर करना, उसके बाद ही शॉर्ट पे आना है। लॉन्ग आंसर कवर होने के बाद कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई? 5 क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहे हैं। कितना? 15 मार्क्स का कवर कर लेना है। क्लियर है? यूनिट 2 पहले कवर करना है, यूनिट 3 उसके बाद यूनिट 1, देन लास्ट में यूनिट नंबर 4। लॉन्ग आंसर जिसका कवर हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, लॉन्ग आंसर कवर होने के बाद, लॉन्ग आंसर बोले तो टोटल 20 क्वेश्चंस कवर होने के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स पे आना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में से ही कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे शॉर्ट नोट्स पे बनने का, एंड शॉर्ट नोट्स में से भी पॉसिबल है कि भाई लॉन्ग आंसर में भी बन सकते हैं वो क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन दिए जरा काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए 27 क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था। क्लियर है? ये बट ये लास्ट में ही कवर करना आप लोग। और जितने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं 27 टोटल क्वेश्चन है, तो पॉसिबिलिटीज आपकी यही है कि कल के पेपर में जो भी आपका टोटल कितने क्वेश्चन है? 27 क्वेश्चंस। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटीज यही है कि इसमें आपका 60 का लॉन्ग आंसर, भाई 60 का लॉन्ग आंसर जो है, एंड प्लस 20 का शॉर्ट नोट्स कवर हो जाए, मतलब 80 मार्क्स का पेपर। चांस तो यही है भाई कवर हो जाना चाहिए। अब ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्ट 80 कवर हो जाएगा, बट हाँ ये एक मोस्टली क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में यहीं से दिखेंगे आपके। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि बच्चे ने पर्सनल मैसेज भी किया था, कमेंट में भी आई थिंक आया था कि सर प्रीवियस ईयर पेपर मेंशन कीजिए। तो ये है आपका, ये आपका 19 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए मैं ऐड करा दिया हूँ, आप प्रीवियस ईयर का पेपर से मैच कर सकते हो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से एनालिसिस करने के बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट को सेटअप किया गया है। एक आइडिया लिया गया भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में है, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही दिया हूँ। 19 का पेपर आपको सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ रही तो जो मैंने नंबर बताया था भाई उस पर व्हाट्सअप करना, प्रीवियस ईयर का पेपर भी शेयर कर दूंगा। क्लियर है? एंड 23 का भी पेपर आप देख लो, सामने है। कौन से ईयर का है? 23 का जो आपका पेपर हुआ था वो देख लो। क्लियर?
आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे लगता है जितने भी बच्चों का डाउट था, चाहे वो पर्सनल को लेके व्हाट्सएप पे आया था या फिर नीचे कमेंट में आया था, सबका रिप्लाई मैंने दे दिया। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।